नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा, पेपर में भी पढ़ा होगा कि दिनांक 20 को 28 अक्टूबर 2023 को रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उद्घाटन किया गया। रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का उद्घाटन किया गया। ये जो है इंडिया का फर्स्ट मास रैपिड सिस्टम है जो रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगा। आसपास के एरियाज में बड़े बड़े शहरों को आसपास के शहरों से जोड़ेगा। असल में ये प्रोजेक्ट है 1998-99 के आसपास ये सर्वे हुआ था और इस पर काम होना था, लेकिन हो नहीं पाया। उस काम को पूरा किया है मोदी जी ने। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड, फिर से आप समझिए, जानिए इसको। नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड ने रिकमेंड किया कि अगर हम आसपास के टाउन्स को, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र को, जो बड़े बड़े शहर हैं, उनको हम फास्ट रेलवे से जोड़ दें, रैपिड रेल से जोड़ दें, तो हमारी सड़कों पर दबाव कम पड़ेगा। इससे तो सड़क हमारी थोड़ी बहुत खाली रहेगी। जो लोग कारों से जाते हैं इन शहरों में, वो रेल से जाना शुरू कर देंगे। और इसी के तहत एक बनाया गया एक ज्वाइंट वेंचर प्रोजेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर के एक RRTS अर्थात रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाने की बात की गई। इसका ओनर होगा नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, NCRTC। इसको ये भी कहा गया नमो भारत रेल कहा गया। इसके तहत दिल्ली को आसपास के एरिया में कई कॉरिडोर्स बनाए गए और उन्हीं कॉरिडोर से दिल्ली के आसपास के शहरों को जोड़ा जाएगा। जैसे पहला दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, इसी तरह से दिल्ली गुड़गांव SNB अलवर कॉरिडोर, दिल्ली पानीपत कॉरिडोर, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल कॉरिडोर, गाजियाबाद खुर्जा कॉरिडोर, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक कॉरिडोर, गाजियाबाद हापुड़ कॉरिडोर, दिल्ली शहादरा बरौत कॉरिडोर। ये कॉरिडोर हैं कुल दिल्ली से बनाए गए। टोटल 8 कॉरिडोर्स की बात की गई। ठीक है। इन कॉरिडोर्स पर सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाई जाएगी। ये ट्रेन डिजाइन की गई है 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलने के लिए। ऐसा माना जाता है कि इसकी ऑपरेटेड स्पीड या ऑपरेशन स्पीड होगी 160 किलोमीटर पर आवर और एवरेज स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर के आसपास रखी जाएगी। इस तरह से एक हाई स्पीड ट्रेन इन आसपास के शहरों में चलेगी और लोग कार से जाने की बजाय इन ट्रेनों से यात्रा करेंगे। इसमें जो इनका जो फेयर है, चार्जेस है, वो भी बहुत ही वाजिब रखा गया है। इस सिस्टम का, इस कॉरिडोर का उद्घाटन मार्च 2019 में किया गया था मोदी जी के द्वारा और फर्स्ट फेज कंप्लीट हो गया है। साहिबाबाद से दुहाई तक का 17 किलोमीटर तक का इसका उद्घाटन किया गया है। 17 किलोमीटर स्ट्रेच। ठीक है। ये इसी दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर का ही हिस्सा है। अगर हम दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर को देखें तो इसमें 16 स्टेशंस पड़ेंगे टोटल। इन्हीं में से एक है गाजियाबाद गुलधार, साहिबाबाद गाजियाबाद गुलधार दुहाई एंड दुहाई डिपो है, तो इसी सेक्शन पर चलाया जाएगा।
माना जा रहा है कि 2025 तक ये जो दिल्ली मेरठ कॉरिडोर है ये मतलब ऑपरेटिव हो जाएगा और इसमें केवल 40 या 45 मिनट लगेंगे दिल्ली से मेरठ तक जाने में। ऐसी सुविधाएं होना यही देश के लिए आवश्यक हैं और उम्मीद ये करता हूं कि देश के हर बड़े शहरों के आसपास दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, इन जगहों पर इस टाइप की रैपिड रेल नेटवर्क से जोड़ दिए जाएंगे। तो इससे आसपास के शहरों में मतलब बड़े शहर से आसपास के छोटे शहरों में जाना आसान हो जाएगा और लोग ट्रेन से यात्रा करेंगे बजाय कार से यात्रा करने की। इससे उत्सर्जन भी कम होगा, मतलब पोल्यूशन भी कम होगा और रोड पर प्रेशर कम रहेगा, दबाव कम रहेगा, तो रोड पर आसानी से चला जा सकता है और साथ ही साथ रेलवे के माध्यम से एक बेहतर स्टाइल में, बेहतर सुविधा के साथ सुरक्षित सफ़र कर सकेंगे लोग, ऐसा उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।